हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये हिंदी ग्रामर में आज का टॉपिक है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। इसके पहले प्यारे भाइयों, हमने हिंदी के जो भी वीडियो बनाए हैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि आप लोग 2021-22 के यदि आप किसी भी क्लास में हैं तो हिंदी के जो भी ग्रामर पोर्शन यहाँ पर कराऊंगा तो एक अलग सा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। किसी भी क्लास में 9th 11th 12th है ना, 10th में है, तो सभी के लिए हिंदी ग्रामर का वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लिएगा। ठीक है, तो स्थायी भाव विभाव में अंतर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। तो चूंकि आपको पता है प्यारे भाइयों, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के यदि प्रकार की बात की जाए प्यारे भाइयों, तो रस 10 प्रकार के होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, भीभत्स रस, शांत रस, वात्सल रस। ठीक है, तो ये सभी रस हैं, मुख्य रूप से 10 प्रकार होते हैं। तो इनके अलग अलग स्थायी भाव होते हैं प्यारे भाइयों, और उन्हीं स्थायी भाव के और संचारी भाव के डिफरेंस को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्थायी भाव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हुआ, उस घटना का प्यारे भाइयों मार्मिक चित्रण हमारे दिल में समा गया, हमारे मस्तिष्क में समा गया, और वो कुछ देर तक रहता है, तो वो कहलाता है स्थायी भाव। लेकिन प्यारे भाइयों, कुछ जब अल्प समय के लिए हमारे माइंड में विकार उत्पन्न होता है और संचरित होकर के निकल जाता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, तो ये प्यारे भाइयों क्या होता है? संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जो कि आपके मन में अल्प समय तक संचरित होता है और संचरित होने के बाद चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब स्थायी भाव क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में या आपके अंदर प्यारे भाइयों कुछ समय के लिए प्रेजेंटेशन देता है, और जो संचारी भाव होता है वो अल्प समय के लिए आता है और संचरित होकर के चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझेंगे कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली स्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं, और आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव मतलब अस्थिर है, वो कभी भी प्यारे भाइयों आपके मन से निकल सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्थायी भाव होता है वो आता है, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास रस का हंसी। किसी घटना को आपने देखा, आपके अंदर से हंसी उत्पन्न हुआ, कुछ देर तक उसके मन में जिज्ञासा बना रहता है उस घटना को लेकर के। लेकिन प्यारे भाइयों, किसी भी एक घटना को देखकर आपके अंदर आलस आ गया या थोड़ा सा शंका आ गया, तो कुछ समय तक शंका रहेगा और कुछ देर बाद वो शंका खत्म हो जाता है। लेकिन जो हंसी होता है प्यारे भाइयों, कभी भी उस घटना को आप समझेंगे, सुनेंगे या देखेंगे या मन में याद करेंगे तो आपको हंसी आएगा। कुछ देर तक वो आपके मनोविकार के रूप में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो क्लियर हो गया स्थायी भाव, संचारी भाव। स्थायी भाव कुछ लंबे समय के लिए होता है, जबकि संचारी भाव प्यारे भाइयों अल्प समय के लिए आता है और संचरित होकर चला जाता है। चीजें क्लियर? दूसरा डिफरेंस देखते हैं। स्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते, अंत तक बने रहते हैं, और संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। मतलब अल्प समय के लिए आए, और जैसे प्यारे भाइयों बुलबुला अल्प समय के लिए बनता है और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो भी संचारी भाव होते हैं, जैसे मद है, स्मृति है, शंका है, आलस है, चिंता है, दीनता है, मोह है, ग्लानि है, ये सभी के सभी क्या है? संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव प्यारे भाइयों पानी के बुलबुले की भांति है, मतलब अल्प समय के लिए आए, उत्पन्न हुए और फिर नष्ट हो जाते हैं। वहीं पे यदि स्थायी भाव की बात करते हैं प्यारे भाइयों, तो स्थायी भाव जो होता है वो देर तक बना रहता है, नष्ट नहीं होता। अगला देखते हैं कि स्थायी भाव, प्रत्येक रस के कितने स्थायी भाव होते हैं? प्रत्येक रस के एक नियत स्थायी भाव होता है प्यारे भाइयों, जबकि संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। मतलब स्थायी भाव में प्रत्येक रस का नियत रहता है, ठीक है, और जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों में रह सकता है। क्लियर हो गया? मतलब एक स्थायी भाव एक ही रस का हो सकता है, एक स्थायी भाव 2 रस का नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पे यदि हम संचारी भाव की बात करें तो एक संचारी भाव कई रसों में रह सकता है। समझ गए ना? जैसे श्रृंगार रस प्यारे भाइयों, श्रृंगार रस का रति और हास रस का हंसी। श्रृंगार रस का हंसी नहीं हो सकता है, लेकिन वहीं पे यदि मोह करें तो मोह, मान लीजिए वात्सल रस में भी बच्चे के प्रति मोह हो जाता है, और श्रृंगार रस में भी मोह होता है, नायक नायिका के बीच मोह। समझ रहे ना? तो संचारी भाव है अनेक रसों में हो सकता है, जबकि स्थायी भाव होता है जो प्यारे भाइयों वो एक रस में केवल एक ही होता है। और आखिरी डिफरेंस है, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भावों की संख्या 33 है।
चूंकि रस कितने प्रकार हैं प्यारे भाइयों, 10 प्रकार हैं, तो 10 प्रकार के अलग अलग स्थायी भाव, इसलिए स्थायी भाव की संख्या 10 हो गई और संचारी भाव की संख्या 33 हो गई। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों आज का छोटा सा टॉपिक स्थायी भाव और संचारी भाव का क्लियर हो गया। इसके फलस्वरूप जो भी वीडियो आएंगे वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, किसी भी क्लास के प्यारे भाइयों अच्छे से तैयार कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।